हर हर महादेव। शिव जी की कृपा आप पर बनी रही। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, इसे सुन के आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। भोलेनाथ के मंदिर का एक गरीब परिवार का पुजारी था। हर दिन वो पुजारी भोलेनाथ की सेवा करता था। एक दिन पुजारी को प्रति ने कहा, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं, क्या बात है, कहीं जाने वाले हैं क्या? तब पुजारी ने प्रति को कहा कि आज मैं पास के गांव में हवन करने के लिए जाने वाला हूँ और मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी। पुजारी पास के गांव के घर में जाने हवन करना शुरू कर देता है। पुजारी ने कई चीजें रखी, उसमें से कई लोग ऐसी बात कर रहे थे कि पुजारी हवन करते समय आसन के साथ त्रिशूल और डमरू रखते हैं। पुजारी हवन करते हैं, भोलेनाथ इस आसन पे विराजते हैं। ये पुजारी कई समय से भोलेनाथ के पुजारी है। सच में भोलेनाथ इस आसन पे बैठते हैं। एक दिन पुजारी भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था, तब कुछ लोग आए और पुजारी को कहा, आज हम देखने वाले हैं क्या तुम सच में पुजारी हो या थोन कर रहे हो। ये आसन पे हम बैठेंगे। पुजारी ने मना कर दिया, ये भोलेनाथ का आसन है, यहीं पे भोलेनाथ बैठेंगे। वो आदमी ने पुजारी को कहा, ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। पुजारी ने कुछ समय मांगा। वो आदमी ने कहा, तुम साबित नहीं कर पाए तो ये मंदिर को छोड़ के चले जाओगे। पुजारी ने उस आदमी की शर्त स्वीकार कर लिया। गांव में ये बात कई लोगों से फैल गई। अब लोग बात करने लगे, पुजारी सच में ये कर सकेगा। पुजारी कई समय से भोलेनाथ का भक्त है, इसलिए जरूर कर पाएगा। हम कल देखते हैं क्या सच होता है। पुजारी अब दूसरे दिन सुबह के बारे में सोचने लगा और भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगा, मेरी सच्ची भक्ति है तो कल आपको आना होगा। दूसरे दिन सुबह में वो आदमी पुजारी से पहले मंदिर में आ गया था। उस आदमी ने पुजारी को कहा, अब आपका हवन शुरू करो, हम भी देखते हैं क्या भोलेनाथ आते हैं क्या। उस आदमी ने एक आसन रख के त्रिशूल और डमरू रख दिया और ओ मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय के बाद पुजारी उस आदमी को कहता है, इस आसन को अब यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए आसन उठाने के लिए गया, लेकिन उस आदमी से आसन नहीं उठ पाया। आसन हिला भी नहीं सकता था। उसके बाद उस आदमी को जोर से धक्का लगा और उस आसन से दूर हो गया। तब उस आदमी को लगा कि ये भोलेनाथ है। तब वो आदमी रोने लगा और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मुझे माफ करो। सभी गांव वालों को अब पुजारी की भक्ति को सच्ची लगी और गांव वालों ने पुजारी को कहा, आप ही इस मंदिर के पुजारी हैं, आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। पुजारी भोलेनाथ की तरफ देखते हुए कहा, आप इसी तरह आपकी कृपा दिखाते रहिए, हम आपकी सेवा जन्मों जन्म करते रहेंगे। मोटिवेशनल स्टोरी। एक आदमी था, वो हर दिन भोलेनाथ की अर्चना करता था, भोलेनाथ का भक्त था। लेकिन गांव के पास वाले उस आदमी को कहते हैं, आप किसी को खाना और दान दिया करो, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो आदमी कहता है, मैं हर दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मेरे साथ भोलेनाथ है। भोलेनाथ यह सब देखते हुए भोलेनाथ भिखारी के रूप में उस आदमी के घर भिख मांगने के लिए आए। उस आदमी को आवाज लगाया, तब उस आदमी ने भिखारी को कहा, अभी मुझे बहुत काम है, आप बाद में आना। भिखारी थोड़े समय के बाद फिर से आता है, लेकिन वो आदमी उस भिखारी को कहा, आप शाम के समय आना, अभी मुझे बहुत काम है। वो भिखारी अब शाम के समय फिर से आता है, लेकिन अब वो आदमी को बहुत गुस्सा आता है और भिखारी को भीख देने से मना कर दिया। कुछ समय के बाद यमराज उस आदमी को लेने के लिए आता है। तब वो आदमी यमराज से कहता है, मैं तो भोलेनाथ के पास जाना चाहता हूँ, भोलेनाथ मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। यमराज उस आदमी को भोलेनाथ के पास ले जाता है। भोलेनाथ उस आदमी को कहा, आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, मैं एक दिन एक भिखारी के रूप में आपके पास भिख मांगने के लिए आया था, आपने मुझे भिख नहीं दिया था और जाने को कहा था, इसलिए आपको मैं पास नहीं रख सकता। उस आदमी ने भोलेनाथ को कहा, मैं आपकी हर दिन भक्ति करता हूँ। भोलेनाथ कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आपको अपनी भूल को सुधारना होगा, एक मौका देता हूँ, आप पृथ्वी पर जा सकते हो। वो आदमी फिर से अपने घर आ जाता है और सभी भिखारी को खाना खिलाता है, दान करता है। इस तरह वो आदमी अपने घर में से सभी चीजों का दान कर देता है। आप वो आदमी को भोलेनाथ अपने पास बुला लेते हैं। इसी तरह हमें भी दान करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए।